हेलो दोस्तों। अररिया जिला की झलक पाने चले डॉक्टर राजीव नैन के साथ। यहाँ पर कोसी और महानंदा की मुख्य जलधारा है। यह जिला 14 जनवरी 1990 को पूर्णिया जिला से अलग होकर बना है। यहाँ की प्रमुख फसलें मक्का, धान और गेहूँ है। यह जिला विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ सभी धर्म के लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। यहाँ का मुख्य पर्व छठ, होली और ईद बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भविष्य की संभावनाओं को अगर देखें तो अररिया जिले में पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में बहुत संभावना देखी गई है दोस्तों। निवेश की योजना अगर यदि बनाया जाए तो यह जिला उभरते हुए नया बिजनेस दे सकती है दोस्तों। यहाँ की जलेबी तिलकुट बहुत था, जिसका नाम था अरारिया। उसी के नाम पर इसका नाम अररिया पड़ा। और जब हम लोग इस क्षेत्र का मुआयना करते हैं तो 2830 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों। ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और अब ये इलाका विकसित होने के कगार पर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी लगभग 26 लाख है। पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो जोगबनी सीमावर्ती इलाका, ये छोटा कस्बा जो भारत नेपाल के नागरिकों को हर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है, उसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए सक्षम है। यह काफ़ी सस्ते दामों पर। दूसरा नंबर पर यहाँ पर हम अगर देखें दोस्तों, कुसियार गांव का डाइवर्सिटी पार्क है। यह पर्यावरण संरक्षण के स्थानीय परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के हेतु बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। यहाँ सुंदर बगीचे और वॉकिंग ट्रेल सबको ताजगी और सुकून का एहसास कराता है दोस्तों। अररिया के बिहार टूरिस्ट इलाका में देखें तो वृक्ष वाटिका रानीगंज का भी नाम आता है। यह तीसरा है दोस्तों। यहाँ पर भी घूमने के मनोरम पार्क है। यह हसनपुर गांव में स्थित है दोस्तों। यह वृक्ष वाटिका 289 एकड़ में फैला है दोस्तों। सुंदरवन वृक्ष वाटिका यह वर्तमान में पर्यटन के हिसाब से सुंदर, मनोरम, दर्शनीय स्थल बना दिया है दोस्तों, जो स्वास्थ्य संबंधित जड़ी बूटी की खोज हेतु आदर्श जगह रखता है। इस वृक्ष वाटिका के अंदर सुंदर पेड़ पौधे, तालाब और अजगर, प्रवासी पक्षी और पशु का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों। बायोडायवर्सिटी पार्क कुसियार गांव, इसकी बात ही कुछ निराला है। इसके सफ़र पर चलेंगे तो यहाँ पे विशेष करके पिकनिक मनाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आदमी लोग का आवागमन होता रहता है। ये जस्ट 4 लेन से सटा हुआ पार्क बड़ा अद्भुत नज़ारा दूर से ही देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसलिए जब भी हम लोग कुसियार गांव जाए तो जरूर इसके सफ़र। अब 3rd नंबर पर दोस्तों आता है सुंदरी मठ मदन। सुंदरी मठ जो नेपाल के अब अगली जगह के रूप में सुंदरी मठ या सुंदरी धाम की यात्रा पर चले दोस्तों। ये कुर्सा कटा सटा हुआ भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। रानीगंज वृक्ष वाटिका से इसकी दूरी 30 किलोमीटर है दोस्तों। ऐसा मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ जीवन और सुरक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यहाँ पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन धूमधाम से तो मनाया जाता है। मुंडन प्रोग्राम में भी धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर शिवरात्रि और मकर संक्रांति को मेला लगता है दोस्तों। अब अगली कड़ी में दोस्तों मदनपुर धाम शिव मंदिर की हम लोग मुआयना करेंगे। अररिया जिले के मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर होगी दोस्तों।
ये मदनपुर गांव, इसी मंदिर के नाम से मदनपुर पड़ा है दोस्तों। इस मंदिर की खोज सपने के माध्यम से की गई थी। मनेश्वर धाम में भी शिवरात्रि में अद्भुत मेला लगता है दोस्तों। इसमें प्राचीन काल की प्रतिमा भी देखने को मिला है। इसका रास्ता रामपुर होते हुए अररिया मुख्यालय से वहाँ तक जाता है दोस्तों। अब अगली कड़ी में दोस्तों हम दोस्ती मेला की तरफ रुख करते हैं। दोस्ती मेला पौष पूर्णिमा के में लगने वाला ये मेला दोस्ती की मिसाल पेश करने के लिए, सगे संबंधी से मिलने के लिए, शादी विवाह के उद्देश्य से एक परिवार दूसरे परिवार से मिलने हेतु इस मेला का पदार्पण किया गया। ये मेला फरियानी नदी के किनारे लगता है दोस्तों। ये पूरे बिहार में प्रसिद्ध है एक दिवसीय मेला के नाम से। इसका नाम दोस्ती मेला इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने ज़माने में पौष पूर्णिमा में डुबकी लगाकर दोस्ती निभाने की कस्में खाते थे और एक परिवार दूसरे परिवार के मिलने हेतु लड़का लड़की का चुनाव इसी मेला के सौजन्य से किया जाता था दोस्तों। इस मेला में वैसे तो सभी सामग्री मिलते हैं, लेकिन विशेषकर लकड़ी का सामान जो यहाँ विशेष उपलब्ध कराया जाता है। लकड़ी का सामान उपलब्ध होता है। खिड़की, केवाड़ी, पलंग यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। अब अगली कड़ी में दोस्तों ठाकुरवाड़ी राम जानकी मंदिर। अररिया जिले में ठाकुरवाड़ी धरोहर मंदिर देखने को मिलता है दोस्तों। इस मंदिर में राम भगवान के साथ जानकी माता की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना बताया जाती है दोस्तों। अब अगली कड़ी में जय खगेश्वरी काली माता की जय। एशिया की सबसे प्राचीन माता काली की मंदिर अररिया जिले के मुख्यालय के 1 किलोमीटर के अंदर है दोस्तों। इस मंदिर के गुंबज की ऊंचाई 150 फीट है दोस्तों। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में होगी दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण 1884 ईस्वी में किया गया था। उस दिन से लेकर 250 साल हो गए दोस्तों। यहाँ लगातार पूजा अर्चना का पाठ चलता रहता है। कार्तिक पूर्णिमा अमावस्या के दिन यहाँ पर मेला लगता है और भव्य पूजा अर्चना किया जाता है। ऐसे मेला यहाँ हर दिन देखने को मिलता है। यहाँ भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है। अब अगली कड़ी में दोस्तों बसेटी मठ एक प्रसिद्ध सन्यासी मंदिर है जो बिहार के अररिया जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज वासुदेव सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी दूरी रानीगंज से पूर्व दक्षिण दिशा में लगभग 3 से 4 किलोमीटर के अंतर्गत होगा। यह अद्भुत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। और इसके बारे में और क्या कहा जाए, यह शैक्षणिक दृष्टि से भी इसकी महानता बहुत ही ज़्यादा है और इसकी